सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई आंसर में लिखना क्या है। पढ़े जा रहे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये आंसर बुकलेट है रिया दाबी की, जिन्होंने 15 रैंक हासिल किया था 2020 में। और उन्होंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया और आप इससे क्या आइडिया ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से कोई चीज़ लिखना है। आर्सेनिक पोल्यूशन हमें पता होता है, लेकिन उसके काउजेस क्या होते हैं, सोर्सेज कहाँ से, कॉन्सिक्वेंसेस, मेजर्स, गवर्नमेंट क्या करिए, ये कुछ एस्पेक्ट्स हमें समझ में आ गए तो हम हमारे पढ़ाई को एक एंगल मिल जाएगा, एक एस्पेक्ट मिलेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो उस तरीके से हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आर्सेनिक पोल्यूशन इज बिकमिंग अ सवियर environmental issue in India, enumerating its various sources, discuss the consequences and measures to tackle it। देखिए, अब सिर्फ आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा गया है, दूसरे क्या है, इसका एनवायरमेंटल इशू क्या है हमारे इंडिया में, वो भी पूछा गया है। आर्सेनिक पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है, मतलब किस जरिए से आता है, इन्वायरमेंट में कहाँ से आता है, वो भी पूछा गया है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, यानी गलत तरीके से किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है। मेजर्स यानी स्टेप क्या लिए गए, क्या पैमाने लिए गए इससे जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए, उस पर क्या करना है, हमें डिस्कस करना है, इन्यूमरेट करना है सारी चीज़ें को। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसे हम देखते हैं कि रिया दाबी ने इसे किस तरीके से हैंडल किया है। और आप इससे इस पे क्या ले सकते हैं भाई, क्या आइडिया ले सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा क्वेश्चन याद करना है, इसका आंसर इस तरीके से याद करना है। ओके, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अभी, तो आप पता है आपको क्या करना है। सो देखिए, आर्सेनिक पोल्यूशन इज अ सीरियस चैलेंज इन इंडिया। अब आर्सेनिक पोल्यूशन भाई एक बहुत सीरियस चैलेंज है हमारे इंडिया में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये देखिए बहुत ही जहरीला होता है ये आर्सेनिक, और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कैसे आपको पता चलेगा, जैसे जब इरोजन होता है या सेडिमेंटेशन होता है, जैसे पानी कहाँ से आ रहा है नदी में और कहीं एक जगह इकट्ठा होता है, तो इस प्रोसेस में भी आर्सेनिक रिलीज होता है। और दूसरी बात, जो माउंटेन बिल्डिंग होता है, जैसे हम हिमालय वगैरह बनते हैं पत्थरों में, ये सारी चीज़ें पाई जाती है कि और ये पानी में फिर फैल जाता है और पानी के जरिए हम तक आता है, और किस तरीके से ये सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है, सीरियस चैलेंज बन जाता है। ओके, और द CGWB रिपोर्ट पॉइंट्स आउट। ओके, देखिए बार बार पॉइंट्स आउट का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इशारा करता है, बताता है। 21 states having arsenic levels higher than the Bharat PS stipulated okay permissible limit। okay, permissible limit। तो देखिए क्या है यहाँ पर, द CGWB रिपोर्ट क्या करती है, बताती है कि 21 स्टेट्स ऐसे, 21 रियासतें ऐसे, 21 राज्य ऐसे हैविंग आर्सेनिक लेवल्स। ओके, जो आर्सेनिक लेवल क्या है, हायर है। किससे? जो भारत स्टेज हमारा जो बताता है परमिसिबल लिमिट, उससे भी ज़्यादा क्या है आर्सेनिक लेवल पाई जाती है 21 स्टेट्स में। अब ये स्टेट कौन है, आगे बताया गया है। स्टेबिलिटी यानी बताया गया है, ओके, डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है कि भाई इतनी इतनी चीज़ें, इतनी लिमिट आपके पास रहनी चाहिए। अगर आर्सेनिक लेवल इतना है तो कोई खतरा नहीं है, मतलब खतरे की उतनी ज़्यादा कोई बात है नहीं, ये वाली बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब सब में पहले सोर्सेज के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे सोर्सेज है। देखिए, द सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक पोल्यूशन आर एज फॉलोज। तो ये आर्सेनिक पोल्यूशन कैसे होता है, वो वाले सोर्सेज है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, not treated properly or waste water disposed of in water bodies contaminating it। अब देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, मतलब अगर से अच्छे से इसे नहीं रखा गया, इसे अच्छे से नहीं मैनेज किया गया, तो जो उनका वेस्ट वाटर होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसके जो पानी वगैरह जो बाहर निकलता है, गंदगी डिस्पोज ऑफ कहीं में हो जाता है, वाटर बॉडीज में हो जाता है, यानी नदियों में वगैरह में, तालाबों में चल जाता है, और इससे कंटेमिनेट करता है। ओके, कंटेमिनेट करता है यानी हमारे पीने के पानी में वो इस्तेमाल हो जाएगा और हमको प्रॉब्लम हो सकता है। नेचुरल लेवल्स, ओके, ऑफ आर्सेनिक आर फाउंड इन सम स्टेट लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड। और ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ओके, मतलब सम स्टेट्स में, जैसे हमारे पास है बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह में, वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास पाया जाता है। ओके, फिर देखिए, आर्सेनिक इज ऑल्सो फाउंड इन कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और इन टबैको प्लांट्स। ओके, अब जो हम पानी पीते हैं ग्राउंड वाटर में, जैसे वेस्ट वाटर से आ रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस जैसे एरोजन वगैरह, तो उससे भी वो पानी में आ जाएगा। और वो पानी कहाँ से, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम जो पानी पीते हैं उसमें आएगा, और टबैको प्लांट्स में भी आता है। सो देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस आर, मतलब ओके, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, अब वो देखते हैं हम, इसका परिणाम क्या होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू कैंसर। ओके, कैंसर इन स्किन एंड लंग्स। ओके, मतलब ये क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, मतलब अब आर्सेनिक के एक्सपोज में आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो आर्सेनिक वाला कोई पानी पी रहा है, ओके, उसके एक्सपोजर में है। एक्सपोजर यानी जैसे आप धूप में निकलते हो तो आपको जो धूप लगती है, आप धूप के एक्सपोजर में हो, तो उस तरीके से अगर आप आर्सेनिक का कोई पानी पी रहा है, समझो आर्सेनिक जिसमें मिला हुआ है, तो उसको कैंसर होगा, या तो स्किन का या फिर लंग्स में। ओके, इट कैन कंटेमिनेट फूड एंड वाटर बाय आर्सेनिक रेसिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। और ये किसको कंटेमिनेट कर सकता है, गंदा कर सकता है, फूड को भी और
वाटर को भी, ओके, जो भी आर्सेनिक बच जाते हैं वो वाले उससे। इट कैन काउज स्किन ओके चेंजेस सच एज राइट चेंजेस सच एज थिकनिंग एंड पिगमेंटेशन। अभी थिकनिंग क्या है, जो हमारा हाथ सूज जाता है, फिर पिगमेंटेशन जो बारीक बारीक छाले और अजीब सा ऊपर आ, जैसे मॉस्किटो काटता है तो कैसा लंप आ जाता है स्किन पे, कैसा फूल जाता है, तो उस तरीके से थिकनिंग हमारा हाथ सूज जाएगा, कोई भी चीज़ जिसम की सूज जाएगी, और क्या होगा पिगमेंटेशन यानी जो बड़े बड़े छाले वैसे उस तरीके का नजर आएगा। आप सर्च कर सकते हो वैसे, अगर आपको देखना है, बहुत ही अजीब सा लगेगा आपको हाथ वगैरह जो भी बताएगा गूगल पे, आप सर्च कर सकते हो। द मिटिगेशन मेजर्स आर ओके, आप इसे बचाने के लिए कौन से मेजर, इसे कम करने के लिए कलेक्टिंग डेटा ओवर आर्सेनिक अफेक्टेड एरियाज एंड वाटर बॉडीज एंड मॉनिटरिंग द सेम। अब हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है ऐसे एरियो का जो आर्सेनिक इफेक्टेड है, जैसे हम बिहार वेस्ट बंगाल के, तो वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि इन एरियो में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक पाया जा रहा है उनके वाटर बॉडीज़ में, और उन्हें मॉनिटर भी करना है ओके उन सारे बॉडीज़ को, और जो सारी चीज़ें कलेक्ट डेटा करके छोड़ना नहीं है, उन्हें किस तरीके से इससे मतलब मैनेज कर सकते हैं वो भी देखना है। पेनल्टीज फॉर इंडस्ट्रीज नॉट ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर। अब क्या करना है, पनिश भी करना है, पेनल्टी भी लगाना है उन इंडस्ट्रियों पे जो इनके जो वाटर रिलीज होता है उसको अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं। लेस यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, और क्या है, कम यूज हो कहेगा हार्मफुल केमिकल्स का किसमें, एग्रीकल्चर में, ओके, जो भी हम पेस्टिसाइड वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स अच्छे से प्रोडक्टिविटी लाने के लिए फसलों में, उसे क्या करना है, कम इस्तेमाल करना है। यूज ऑफ ओके टेक्निक्स लाइक बायो रिमिडेशन टू रिमूव आर्सेनिक फ्रॉम प्रोन एरियाज, ओके, जो ऐसे एरियाज है जो प्रोन है, मतलब वहाँ पे खतरा है कि भाई यहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा फैल सकता है, वैसे एरिया में क्या करना है, बायो रिमिडेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ये क्या होती है, मतलब बायो के माने क्या है, जो जानदार होते हैं, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस अलगाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो जहाँ पे कंटेमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे जैसे तालाब में कोई कंटेमिनेट हो गया वहाँ पे आर्सेनिक, तो वहाँ पे हम इन जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, जिसे हम बायो रिमेडिएशन या बायो ट्रीटमेंट या बायो डिग्रेडेशन भी इसे हम कहते हैं। ये बहुत तरीके से काम आ सकता है, ओके, और ये नेचुरली भी होता है, लेकिन हमें स्पीड अप कर सकते हैं कोई टेक्निक्स वगैरह लगा के, थोड़ा सा ऐसे इसे डिटेल में देखना होगा, ओके। आप इतना देख सकते हैं कि कोई मतलब जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्टेप विल हेल्प इंडिया टू फाइट द सीरियस चैलेंज ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा, जो ऊपर के जो दीज स्टेप्स है बहुत सारे, वो क्या करेगा, इंडिया को हेल्प करेगा किससे लड़ने के लिए, किसी सीरियस चैलेंजेस से ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूशन का, ओके। तो इस चैलेंज से लड़ने के लिए क्या करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आपको पता है लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर सच्ची में थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है वीडियो पे, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।